गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में कि कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और साहित्य में इनका स्थान क्या है। तो आइए जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में है बस्ती जिला। उनकी उच्च शिक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। अध्यापक के साथ साथ आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। दिनमान और पराग जो है ये पत्रिका है। उसके बाद सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, अर्थात वो बहुत कम समय तक हिंदी साहित्य को अपना योगदान प्रदान कर पाए। सर्वेश्वर जो थे बहुमुखी प्रतिभा, मतलब उनके पास अत्यधिक प्रतिभा थी और साहित्यकार थे। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटक भी लिखते थे। सर्वेश्वर की जो प्रमुख कृतियाँ हैं अर्थात लेख है वो काठ की घंटियाँ, कुआनों, नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई, बकरी, भौं भौं खौं खौं, बबूता का जूता, लाख की नाक आदि बहुत सारे इनके लेख हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो खूंटियों पर टंगे लोग हैं, जिसपे अकादमी पुरस्कार जो होता है सम्मान होता है और ये साहित्य के क्षेत्र में लोगों को मिलता है। आगे देखेंगे कि सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में। कहने का तात्पर्य की रचनाएं करते थे तो इनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय की ज़रूरतें, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा सब कुछ झलक कर आता था। इसलिए आलोचनाकर्ताओं ने इनको मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक बोल दिया है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। कहने का तात्पर्य कोई भी नींव रखते थे और वहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती थी। और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस। कहने का तात्पर्य किसी से डरते नहीं थे, ये बेबाक ढंग से बिना हिचकिचाए वह लेख लिखते थे। उनकी अभिव्यक्ति में साहस था और स्वाभाविक थे। आगे हम देखेंगे कि जो यह चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा का दिव्य चमक क्या है और वह क्यों लिखा गया है, हम यहाँ पे देखेंगे। संस्मरण जो है ये, चूँकि ये गद्य की विधा संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि हमारी यादों में कोई चीज़ बनी होती है और उसी को जब हम लिख देते हैं, स्मृति याद करके लिख देते हैं, वह संस्मरण कहलाता है। और जैसे संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है, स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। अब फादर बुल्के जो हैं फादर कामिक बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खड़ा उतरता है। अब देखिए, अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म एक्चुअली ये बेल्जियम यूरोप में है, लेकिन यूरोप के रेम्स चैपल शहर में इनका जन्म हुआ था। गिरजो अर्थात जो मुसलमानों का, ईसाइयों का रहते गिरजाघर, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है रेम्स चैपल को। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। कहने का जन्म भले ही यूरोप में लिया हो, लेकिन उन्होंने कर्म जो है अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य वो भारत में आकर कि अब भारत बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु उनका जो पहनावा था वो सन्यासी नहीं था। उसी को लिखा गया पारंपरिक अर्थ में नहीं, अर्थात वो कर्म कांड साधु जैसे नहीं करते थे, लेकिन उनका व्यवहार एक सन्यासी का था। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध, अर्थात वो उनके घर फैमिली से रिलेशन रखते थे, अर्थात उनके घर आना जाना होता था। इसे कहा गया अंतरंग संबंध, मतलब हृदय संबंध था, जिनकी झलक हमें संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। कहने का तात्पर्य कि राम ने जिस तरीके से विश्व में, मतलब ये संसार जब तक रहेगी राम का नाम याद किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार इनका भी कुछ व्यक्तित्व था। इसी वजह से इनके लिए कहा गया है कि जब तक राम कथा है तब तक इन व्यक्ति का भी, इन फादर बुल्के का भी नाम लिया जाएगा। तथा उन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों के आगाध प्रेम का भी उदाहरण माना है। तो आइए अब आगे हम देखते हैं चैप्टर। यहाँ पे आप देखिएगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक का मतलब होता है मनुष्य
इस संसार में जन्म लेता है, विभिन्न प्रकार का कार्य करता है, लेकिन जो अपनी मानवता को नहीं खोता, बड़ों पर उपकार करता है, दूसरों की सहायता करता है, गरीबों पर दया दिखाता है, तो उसकी एक जो करुणा होती है लोगों के प्रति, और उसकी जब चमक निकलती है, तब हर व्यक्ति उसका दीवाना हो जाता है। इसी को कहते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मतलब किसी व्यक्ति में किसी खास गुणों का होना, उसके ना रहने पर भी उसकी चमक बनी रहती है, वही है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, अर्थात मानवीय व्यवहारों से संबंधित है। अब यहाँ हम देखेंगे फादर को जहरवाद से नहीं मारना चाहिए। लेखक कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ सक्सेना जी कहते हैं कि फादर बुल्के जो हैं वो जहरवाद के शिकार हो गए थे, उनको बीमारी हो गई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त, मिठास भरे मतलब मीठे स्वर में, हमेशा वो लोगों से बहुत ही अच्छे मृदुल आवाज़ में बात किया करते थे, और इसके अतिरिक्त उनके व्यवहार में कुछ था ही नहीं। इस उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? मतलब जो व्यक्ति इस संसार में इतनी अच्छी मिठास भरी ज़िंदगी जीता हो, जिससे दूसरे भी लोग प्रभावित होते हैं, कम से कम ऐसे लोगों को तो हे भगवान आप इस जहरवाद मतलब ऐसी बीमारी से, कोड़ से क्यों बख्शते हो, सॉरी मतलब क्यों नवाजते हो इनको? तो एक सामान्य मृत्यु भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जहरवाद जैसा भयानक मृत्यु इनको क्यों देते हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे हम? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कहने का तात्पर्य ये कि फादर बुल्के जो थे प्रभु के अनन्य भक्त थे, वह देश की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें? कहने का तात्पर्य ये कि वह अपने शरीर को इतना कष्ट, वो भी अंतिम अवस्था पे, यह उनके व्यवहार के विरोध में है, अर्थात उनके व्यवहार के अनुरूप यह जो लास्ट अंतिम अवस्था में उनको जो वेदना सहनी पड़ी, वो अच्छी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये लेखक कहना चाहता है कि जितने अच्छे व्यक्ति थे वो, उनको उनके शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। एक लंबी पादरी की के सफ़ेद चोगे मतलब वस्त्र, शरीर में धारण करने वाला वस्त्र से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने का आतुर। कहने का तात्पर्य कि ये जो पादरी साहब थे, इनकी वेशभूषा के यहाँ पे वर्णन किया गया। सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली आँखें थी, और उनका मतलब शरीर हट्टा कट्टा बड़ा होने की वजह से ऐसा लगता था जैसे को लोगों को गले लगाने के लिए, अपने हृदय से मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हों। अब इतनी ममता, इतना अपनात्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए मरता है। कहने का तात्पर्य कि ये जो आत्मीयता थी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के लिए उनके हृदय में यही जगह रहा करता था। अब मैं 35 साल से इनका साक्षी हूँ। अब सर्वश्रेष्ठ साक्षी का मतलब होता है गवाह। अब फादर बुल्के के सर्वश्रेष्ठ सक्सेना जी कहते हैं कि मैं इस बात का साक्षी था, तब तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वह दिल्ली आते। कहने का तात्पर्य कि मैं उनके हर एक व्यक्तित्व से वाकिफ़ था, वो जब यहाँ आते थे तब भी, और जब दिल्ली आते थे तब भी। अब आज जो है उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर, कहने का तात्पर्य आज वो नहीं है, फिर भी उनका प्रेम मेरे हृदय में इतना भरा हुआ है कि आज भी जब वो मुझे गले लगाते थे, तो उनके प्रेम को मैं अपनी छाती पर महसूस कर सकता हूँ। आगे पैराग्राफ में देखेंगे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनना। कहने का तात्पर्य कि जब व्यक्ति उदास हो जाता है, मन उसका विचलित हो जाता है, तो वह एक शांत होकर के संगीत सुनता है, और उसी में उसे खुशी मिलती। ठीक इसी प्रकार फादर की याद है, मतलब जब व्यक्ति उदास हो जाए तो जिस तरह गाना सुनता है, संगीत सुनता है, उसी तरीके से फादर को याद करके वो शांति मिलती है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। कहने का तात्पर्य कि जिसने जो फादर बुल्के से मिल लिया, फादर से मुलाकात कर लिया, समझो कि वह एक साधु संत व्यक्ति से मिल करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। उनसे बात करना कर्म के संकल्प में से भरना था, और उनसे बात करना मतलब उनसे बात करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को उन पे प्रभाव डाले बगैर नहीं रह सकता था। कहने का तात्पर्य कि जो फादर थे, उनका व्यक्तित्व ही कुछ इस प्रकार था कि वह उनसे मिलकर हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता था।
फिर मुझे परिमल परिमल एक कविता का लेख का नाम है कि वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। कहने का तात्पर्य कि हम उस ज़माने के मतलब पारिवारिक रिश्ते में जब बंधे थे, वो हमारे परिवार में आते थे और एक बड़े के दर्जे में रहते थे, और हमारे परिवार का बड़ा कहना चाहिए वही फादर बुल्के ही थे। अब हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल, कहने के वो ऐसे व्यक्ति होने के बाद भी हंसी मजाक करते थे, हमारे हंसी में हमारे मनोरंजन में वो भी शामिल हो जाते थे। पूरी निर्लिप्त मतलब पूरी तरीके से हमारी गोष्ठियाँ, कहने को हमारा समूह में वह गंभीर बहस करते, हमारे कहने का तात्पर्य कि वो हमारे जब हमारी गोष्ठियाँ चलती थी, बहस चलता था, तो वो भी गंभीर रूप से बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय, अब देख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ही लिखा परिमल है, अब वो उनकी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब अपनी रचना लेख लिखते थे तो यहाँ पे उनका कहना है कि फादर बुल्के का भी बेबाक मतलब बिना झिझक के वह हमें सुझाव देते थे, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े, मतलब एक पंडित के जैसे, पुरोहित के जैसे खड़े होते थे। कहने का तात्पर्य कि हमारे घर में वह बड़े की भूमिका बखूबी निभाते थे। अब हमें अपने आशीषों से, और हमें इतना आशीर्वाद देते थे जैसे ऐसा लगता था कि इन्हीं का आशीर्वाद हमें इतना अच्छे तरीके से रख रहा है। अब मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। कहने का तात्पर्य कि मुझे अपना बच्चा समझते थे वो, और फादर जो थे हमारे मतलब मेरे मुख में अन्न डाले, मतलब पहली बार वो निवाला डाले, मुझे आज भी वो चीज़ याद है। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य, कहने का तात्पर्य जब उन्हें बच्चा समझ मतलब बच्चे की तरह बैठाकर अपने हाथों से मुझे निवाला खिलाते थे, और उनकी आँखों में जो चमक वात्सल्य अर्थात प्रेम के बाल्य प्रेम की जो चमक दौड़ती थी, कि वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू वृक्ष उसको कहते हैं जो रेगिस्तान इलाका में होता है, जो बहुत ही ऊंची हो और ऊपर जा कर के वह मतलब ये सोदार पौधा होता है, और इसको सड़क के किनारे अधिकतर लगाया जाता है, तो उससे छाया अधिक मिलती है। तो यूँ समझो कि जब फादर बुल्के वात्सल्य की दृष्टि से जब देखते थे तो ऐसा लगता जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति बहुत ऊंचा, मतलब जब बड़े पेड़ की छाया जब नीचे पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर उसकी छाया गिर रही हो, ठीक उसी प्रकार। अब बच्चों आगे और देखते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे कहाँ से शुरू करें, मतलब कहने का तात्पर्य कि हम उनकी मंजिल कहाँ से शुरू करें, कहाँ से बताना स्टार्ट करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। ये उस समय की बात है जब हम इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर साइकिल चलाते थे। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं, और देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। कहने का तात्पर्य कि हमने उन्हें कभी भी क्रोध करते नहीं देखा, बल्कि जब भी देखा उनके आंखों में हमेशा हमारे लिए लबालब का मतलब पूरा गले तक भरा हुआ, जिसकी कमी ना हो, ऐसा हमने उनके हृदय में अपने लिए प्यार महसूस किया। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। जब वह बेल्जियम गए तो बेल्जियम के अंतिम वर्ष मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते अंतिम वर्ष में जब उन्होंने पहुंचा तो उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, यह कह पाना हमारे बस की बात नहीं है। जबकि घर भरा पूरा था, उनका 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ पिता सभी थे, उनके घर में सभी थे। इसके बाद मतलब संपन्न जो व्यक्ति कहते हैं कि सन्यासी संपन्नता होने से नहीं बनते, जब किसी विभिन्न अजीब तरह की जब परेशानी आती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो मुश्किलों से भाग कर वह सन्यासी बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
वह अपने परिवार में हर तरीके से भरे पूरे थे, घर परिवार था, 2 भाई थे, बहन थे, माता पिता सभी थे। फिर ना जाने इंजीनियरिंग की अंतिम पढ़ाई, अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनमें उनके मस्तिष्क में ऐसी कौन सी बात उत्पन्न हुई कि वह सन्यासी बनने के लिए प्रेरित हो गए। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।